पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ रूत की पुस्तक अध्याय 2। रूत बोआज के खेतों में। नहोमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। मोआबिन रूत ने नहोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी और जिस खेत में वह सियोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। और बोआज बेतलहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वो मोआबिन कन्या है जो नहोमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच भीनने और बाले बटोरने दे। तो वो आई और भोर से अब तक यहीं है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में भीनने को न जाना। मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वे लेपती हो उसी पर तेरा ध्यान बांधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग न करें? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना जिसे जवान लोग भरते हैं। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में पाइटने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है।
फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डुबा। तो वो लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई भाले दी और वो खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। जब वो बीनने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको फूलों के बीच बीच में भी भिनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसके भिनने के लिए छोड़ दो और उसे घुड़को मत। अतः वो सांझ तक खेत में बीनती रही। तब जो कुछ बीना था उसे पटका और वह कोई एफा भर जौ निकला। तब वो उसे उठाकर नगर में आई और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बिनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया और कहाँ। जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोआज है। नहोमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और ना मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नहोमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। तब रूत मोआबिन बोली, उसने मुझसे यह भी कहा, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रह। नहोमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझसे दूसरे के खेत में ना मिले। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बिनने के लिए बोआज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र